कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसका नाम है देहाती ढोला, जिसके गायक हैं रामानंद शास्त्री नंगला गंगे। और जो प्रोग्राम ये सुन रहे हैं आप, ध्यान दें, राजपूत कैस्ट के माध्यम से। एक बार फिर सुने, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं राजपूत कैस्ट के माध्यम से। देखो, ये नक्काले की आवाज आ रही है, इसको हृदय भैया बजा रहे हैं। और ये ढोलक की आवाज आ रही है, इसको रामपाल भैया बजा रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हरनाथ वर्मा जी। हमारा साथ दे रहे हैं प्रेम चेतन। सभी हमारे भाई ध्यान दे करके सुने। और हमारे खेल में बताया जाएगा भमर ताल की लड़ाई। सुनेंगे आप भमर ताल की लड़ाई में क्या क्या दिखाया जाएगा आपको। इधर जो राजा बुध है, उसके घर में एक पुत्र पैदा होगा और वो अपने यहाँ दावत करेगा, सबके लिए निमंत्रण भेजेगा। किस तरीका से खेल होगा। सदगुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले दो लाइनों में आदिशक्ति दुर्गा भवानी का ध्यान रखें। सरस्वती तो ही मनाऊं, आई के लगा जा बेड़ा पार। सरस्वती तो ही मनाऊं, आई के लगा जा
राजा बुद्ध के यहाँ पर एक पुत्र जन्म लेगा। जन्म के बारे में खुशियां मनाई जाएंगी। तो किस तरीका से निमंत्रण भेजेगा सबके लिए, और अपने मित्र के पास भेजेगा। मित्र उनका कौन था? जो रघुनंदन तेली, जिसके यहाँ पर भगवान के सताए हुए राजा नल अपनी औखा को काट रहे थे। तो देखो, राजा बुद्ध अपने मंत्री को बुलाता है और बुला करके क्या आदेश देता है। अरे भाई मंत्री जी। कहिए सरकार। एक बात सुनो हमारी। हाँ बताइए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे घर में सुंदर पुत्र पैदा हुआ है। वो तो हमें मालूम है। मालूम क्या तुझे कोई मतलब सपना हो रहा है क्या? नहीं, बधाइयाँ बज रही हैं। अच्छा हाँ हाँ, ये बात तो तेरी ठीक है। तुम ऐसा करो। हाँ हाँ जी मंत्री जी। हाँ। आरे ले जा रे चिट्ठिया का मंत्री मेरे वीरनाथ। आरे ले जा रे चिट्ठिया मंत्री मेरे वीरनाथ। के मंत्री अब तू पलकिया रे देर लगई है ना। मंत्री जी। हाँ कहिए। ये जो पत्र में लिखा है, हाँ। तो ये आपको पत्र ले जाना होगा। काय के बारे में लिखो जी, बताए तो दो। तुझे नहीं मालूम है? हाँ हमें ना मालूम। अरे दादा का बुलौआ मंत्री आज घर घर में। बता से बढ़ेंगे था। अरे दादा का बुलौआ मंत्री आज घर घर में। के मंत्री मेरे घर आजू रे पद बधाइया। अरे जन्म रछैया मेरे घर तारी। अच्छा जी बात। अरे जन्म रछैया मेरे घर तारी। के जा संगदा बती रे दिए जुड़वाए। लट्ठून करावे। अरे तेरा न करिए का मेरे का मंत्री। के रघुनंदन को रे पत्र पठाए। मंत्री जी। हाँ कहिए सरकार। आप ऐसा करो, हाँ। ये पत्र में लिखा है बहुत सुंदर। अच्छा इसमें क्या क्या लिखा है, इनको थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें हाँ। ये भी तुमको बताना पड़ेगा। हाँ, अरे देखो हमारे जो मित्र हैं हाँ। रघुनंदन, अच्छा अच्छा वो। और उनसे जाकर के ये बोल देना कि तुम्हारे सारे घर का ही निमंत्रण है। सारे ठीक है? घर का। हाँ ठीक है। हाँ मैं परिवार के। हाँ, ऐसा आप और करना कैसा? कि जो हृदय से जो नक्कारा बजाते हैं अच्छा उनके घरे और कहियो। ठीक ठीक। और
अबे रामपाल भैया गानी पे अरे वो ठीक ना ने, अच्छा हाँ। ठीक है। उन्हें छेक दो। अरे ऐसा ना है, ठीक है। उन्हें जब अपने बाप की तेरे ही करी तो हमें नो तो ना दाऊ तो अरे ऐसी कसी बात ना, खुशी में ना, तो रामपाल उन्हों तो मन दियो तुम। कभी कमी बड़ी है गई होगी ना, अरे गलती है गई होगी। अच्छा तो आप ऐसा करना अच्छा कि पूरे नंगर में कोई रह न जाए, ठीक है। ठीक है? तो मैं जाऊं फिर? हाँ आप जल्दी से जल्दी। ठीक है। और तुम ऐसा करना, हाँ पलकिया मती देर लगई हो रे, तुम लौट जल्द से यही हो रे पल्ला। मती दिलई अंदर घबरई हो रे, नंगर में बुलवा दे यही हो रे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी। हैं? ठीक है। कहने का मतलब ये है कि चूली बुझौआ निमंत्रण है। मान लो कानूनी बंधन। अरे कानूनी बंद तो ऐसा होता है इसमें देवियां रह जाती हैं, माता बहना रह जाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही सभा किसी के यहाँ खाना नहीं बनेगा। कहने का अच्छा मतलब सब चले यहाँ झरे हाँ। बटुरे। इस तरीका से आप निमंत्रण सारे नगर में देकर के आओगे, ठीक है? ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ अभी। हाँ अब आप देखेंगे कि पल्ली तरफ से बुलावा देने के लिए आता है और जालंग रघुनंदन अपने मकान में बैठा हुआ है। अरे भैया राम राम। राम राम भैया, राम राम। अरे भैया तुम तो हमारे मित्र के मंत्री हो। हाँ लेकिन एक हाँ। पर एक बात बता दो भैया हाँ भैया। कि आज आपका इस तरीका से आना किस तरीका से हुआ है हमसे? अरे भैया क्या बता, हम बिना यहाँ राहत आए तो इतनी मौज है, हम तुम्हें क्या बताएं। अब कहवे लायक है ना है। अब मंत्री जी हाँ गरीबी का कोई मोल नहीं होता है। अगर हमारे पास जो पैसा होता तो हमारे भाई हमको पहले से ही बातचीत करते, सबको सम्मान देते, लेकिन पैसा बगैर हमारा सम्मान सब कुछ ही ऐसी चला कसी गया बात है ना। देखो 360 कोलू चल रहा है तो तुम कह रहे हो पैसा ना है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप ये बताएं कि आप किस तरीका से पधारे हैं, वो बात बताएं हमें आप। हम इस तरीका से पधारे हैं कि उनके पुत्र ने जन्म लिया है अच्छा और उन्होंने ये पत्र दिया है आपके लिए। ये पत्र है? हाँ। अच्छा ठीक है, देखिए हम क्या लिखा है इसमें। ये लिखा है, श्रीमान भाई साहब जी हमारे पुत्र पैदा हुआ है और आपका जो पूरा जो परिवार है सबके लिए निमंत्रण है, और आप जैसे पत्र मिले तैसे ही चले आए, ये न सोचे कि हम उसी दिन जाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अच्छा भाई, आरे जगी गई रे किस्मत भैया की मेरे बीरना की, अरे अरे तैया। मंत्री जी हाँ कहिए। आरे जगी गई रे किस्मत मंत्री मेरे बीरना की, अरे अरे तैया। बहुत दिन बाद छोरा भाव और बड़े खुशी में चटके जाते हैं। कल नो लडुआ भागो है। मंत्री जी मेरा जिया रे लहर जयर लहरा। अरे खोले गई किस्मत मंत्री मेरे बीरना की, अरे अरे तैया। रामपाल ढुलकिया जल्दी से तुम चलो हमारे साथ। भैया मौज आएगी। मौज आए। शायद एक ये मालूम पड़ा कि आकाश से फूल बरस रहे हैं। चलो बड़ी खुशी की बात है जो कि हमारे भाई के पुत्र पैदा हुआ।
चिंता मत करो, जाओ भाई से एक बात कह देना आप। क्या कह दे? ये कह देना कि तुम्हारे मित्र ने ये कह दिया है कि भाई साहब निमंत्रण से भी आओ, हम 2 दिन पहले सब परिवार सहित आ बिल्कुल। जाएंगे। हमारे संग ही चले चलो पीछे ही। चिंता कोई मत परेशानी करिए, वाली बात ना है। अब हम जा रहे हैं। और जो हमारा पर एक बात और है, हाँ जितने जा कुलवाड़े में थे हैं, हाँ, कोई रह न जाए। अच्छा हाँ, कोई रह न जाए, सब आए। सही बताओ। हाँ, तो मतलब हृदय को बुला ले संग? सब जितने हैं त्या सब। अरे नहीं, हाँ, चलो खैर कोई बात नहीं है, पर एक बात है, इन बर्मा जी के जहाँ एक कारीगर वैसा रात हो जो 18 रोटी खाते हो, बाबू को निमंत्रण है। सेवान्ना को हाँ? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और बर्मा जी कहाँ रह जाओगे? अच्छा इन्हीं को बुलाओगे? बिल्कुल, जब सपाई तो ठीक है, कोई बात नहीं है, चूल्हे पानी कुराए तो चले आओ। आप चलो। और हम अब अपनी जो हमारे कुलवारे में एक रहता है अच्छा, उससे और बोलते देखे, अगर वो शायद वो भी ना तैयार हो जाए। सेवन लेके आओ। उसको भी साथ लाएं। बिल्कुल, कोई होए। बाकी हाथ तो बेकार है, टोटा है वो अरे तो। कचू सही है? तीन चुपल लाइयो, वो सही मघरी फगरी ना लगे और कहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक है, हम जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ अपने देश के लिए। ठीक है, ठीक है ठीक है। अरे पलनाए दे रकरिया रघुनंदन फिर आगे को जाए रे, पलनाए दे रकरिया रघुनंदन। अरे पलनाए दे रकरिया रघुनंदन फिर आगे को जाए रे, और बैठे जहाँ पर विपत के मारे कहीं पहुँच गए आए रे। हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारे यहाँ नौकर रहता था वो तो यही मालूम पड़ता है। बाके पास हम पहुंच गए, फिर ही मेरा तबचन सुनाए रे, और चिट्ठी आई गई मेरी बीरना की, हाथ में देते कहाए रे। जैसे ही आगे बढ़ करके चला है, रघुनंदन सोचता है कि लाओ अब हम इसको पत्र दें। अरे भाई कारीगर, हाँ राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा, कहो ठीक ठाक हो ला? ठीक है रही है गुजर। धन्य है तुम्हारे लिए कि ज्यादा दिन से तुमने हमारे यहाँ नौकरी करी है आए की, तो शायद है कि हमारी तो किस्मत एकदम ही आगे को बढ़ती हुई चली गई अरे है। काय के लिए इस तरीका से मालूम पड़ता है कि बेटा तेरे आने से और हमारे सूखे हुए बाग में फुलवारी खिल गई। ऐसी बात काय कर रहा है? हमने क्या कर दो, मंजूरी करते हैं और बेटा क्या है? अब एक बात हमारी सुन, हाँ, जी चिट्ठी आई है लला, काय की? हमारे को यारो हैं यारो, अच्छा, और उनकी लला पैदा भाव है। तो हम क्या करें? लला दावत खावे, हम चले हैं, तू चलिए। दावत फिर जे 60 बंदिया बंदिया जो बंधी है, और इन्हें को दाना पानी को करे वो? इनको दाना पानी? हाँ, सही बता। हम ना जाए कैसे? तो तू ऐसो करिए हाँ, कि तू चल दावत खाया, और एक दिन की का दाना पानी जो का हमारे पता भैया कर देंगे। जे कहानी अदपरी डरी है, जाओ तो पेनो है, कल कोई आएगा तो फिर जहाँ झंझट करे का फायदा? अरे ना बात तेलु देनो है। तो बेटा कोई बड़ी बात ना, देखो दावत खा लो। एक बात और है। का बात है? बारंबार तो समझावे सुन ले वचन हमार, प्रेम प्रेम की रीत है नहीं जग में जीवन ख्वार। बेटा वो तो खैर बात सही है। आरे प्रेम को नजारा रे बेटा, अरे जग में बड़ो प्यार
बेटा जग में प्रेम हुई रे जगत में देखो सार। अरे तेरी मत करिए बेटा तेरी मत करिए मेरे बेटा अब तुम दावत दे खान को हो तैयार। बेटा हाँ अब तो हमारी बात सुनो, देर मत करो, बहुत देखो- जल्दी तैयार। कोई बात हो तो हमें आप बताओ। तो मान जाओ तो ठीक रहो, क्या करेंगे? देखो और ही सेवन लिवाए जाओ, हमें खेल जाओ, जब देखभाल को करे वो यहाँ पे। हाँ भैया, हमारी बात पे आप ध्यान देंगे कि जब रघुनंदन और अपने कारीगर से जब ज्यादा कहेगा तो वो अपनी दुल्हन को पूछने के लिए जाएगा। उनकी पत्नी है दुभेती, और देखो किस तरीका से दोनों के बीच में वार्तालाप होगी। इस खेल में आप देखते हुए चलेंगे। कैसेट तुम्हारी बहे है राजपूत कैसेट के माध्यम से आप ये सुन रहे हैं देहाती ढोला। बेटा हाँ क्या कोई बात है? बात तो कहीं है, वैसे ठीक है ही ना। तो एक बात है, बोलो। अब तुम ना मान रहा है तो हम अपने घरवाई से कुछ पूछ आने का। अच्छा हाँ बांध से कह दई, अगर तुम जाओ हाँ। तो हमें कहूँ जाओ, जरूर पूछेंगे जाओ। ये बात है? हाँ अरे बेटा तू तो हम- क्यों पागल हो गया है? तो हम पूछे अभी। हाँ जा बेटा, पूछ के बहुत जल्दी आओगे। तुम्हारी नारी बहे तो तुम्हें थी? हाँ वही तुम्हें थी। ठीक है, जा करके आवाज दें आप और पूछ के जल्दी आए, ठीक है? अरे तुम्हें थी, अरे तुम्हें थी कहिए महाराज। का ऊंचो सुनवा कर। बारंबार तो समझा भी सुन ले बचन हमार, कहाँ से त्यारे आमन है गए कहत कही करतार। महाराज हाँ एक हमें आप बात बताएं, पूछिए। आप कहाँ से आए हैं? तो मालूम ना हमारा काम का है भाई, एक काम वहीं से आना हुआ है हमारा। लेकिन अच्छा तो अपना विचार रखें कि हमारे पास, क्योंकि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है जो कि तुम्हारे साथ में दरदरों की ठोकर खा रही हूँ, और हमारा भी जीवन ख्वार है, आपका भी ख्वार है महाराज। लेकिन हम आपकी जो सेवा हो वार्तांगनी से कहने के लिए तैयार हैं, और हम आपकी सेवा में हमेशा हमेशा के लिए उद्यत हैं महाराज। अरे तुम्हें थी एक बात है, इसलिए आए तुम्हारे पास। कहिए महाराज। जो हम रघुनंदन के यहाँ रहते नहीं है, हाँ हाँ, उनके मित्र के एक पुत्र पैदा हुआ है। अच्छा अच्छा हाँ तो उनका डठून बताया जाता है। अच्छा। तो वहाँ से निमंत्रण आया है, तो रघुनंदन ने कहा कि हमारे साथ चलो, आज ये काम बंद रहने दो। तो क्या तुम्हारी राय है उसमें जान? महाराज हाँ कहिए। अरे महाराज कहिए। तो खाए मेरे ठाकुर रही गौ नरबरमी। प्राणेश्वर कहिए। अरे दावत को तो खाए बार रही
बात का ध्यान रखें कि जिस दिन से तुम्हारे पीछे शनिचर पड़ा है और उसी दिन से आप ऐसे मानो कि आपका सब कुछ वहीं पर छूट गया है। लेकिन महाराज, हाँ हमारी एक बात को आप ध्यान रखें, ये निवेदन है तुम्हारा। वैसे तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन अर्धांगिनी होते हुए हमारा कहने का फर्ज बनता है, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ महाराज। कहिए। कि आप दावत के लिए नहीं जाएं। लेकिन आप नहीं मान रहे महाराज, एक बात और सुने हमारी। क्या बात है? आरे बड़े बड़े देश के राजा बाप जुरी गे, अरे अरे दैया। महाराज, हाँ आरे बड़े बड़े देश के राजा वहाँ पे जुरी गए, अरे अरे दैया। बात तो ठीक कह रही हो तुम। मेरे ठाकुर त्यारी कर धन रे नीचे का जावे आए। महाराज, कहिए। अरे माना माना मेरी कही तो हमारी, अरे अरे दैया। महाराज, हाँ बड़े बड़े देश के राजा इकट्ठे होंगे वहां पर। आपकी शकल बिगड़ रही है। आपका कहना यह है कि वहाँ निमंत्रण में न जाएं। सारे शरीर से कोढ़ फूट रहा है। देखने में लज्जा सी आती है महाराज। मेरे सजना ऐसी सूरत रे बिगड़ गई प्यारी आज। अरे बारंबार तो मैं समझावे, अरे अरे सजना। महाराज, हाँ कहिए। अरे बारंबार तुम्हें समझावे, अरे अरे सजना। मेरे दुल्हा प्यारी सूरत रे बिगड़ गई सैया। महाराज, हाँ कहिए। तन कोड़ त्यारे चले, सुन लो बचन हमार। बारंबार तुम्हें समझावे आज दुभीती नार। महाराज, हाँ वैसे यह है आपका विचार है, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे विचार से तो यही है महाराज कि आप वहां पर न जाएं तो ठीक है। क्योंकि ये बताते हैं कि जहां 10 लोग इकट्ठे हो जाएं, एक सज्जन अगर वहां पहुंच जाए, अगर अच्छी तरीका से हंस दें तो उसका अपमान हो जाता है। एक बात जरूरी है महाराज, हाँ कि इंसान कितना भी संसार में गलत काम करता रहे, उसके पास अगर पैसा हो तो क्या होता है? पैसा नाई पास में कुकर्म शिव खुल जाए। पैसा जब होए पास में कुकर्म शिव छिप जाए। महाराज, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है। अब एक बात हमारी सुने।
कहिए। अरे ठाकुर त्यारो भैया निको रे बैठी वो। महाराज कहिए। हमारी एक बात ध्यान रखिए, आप जिस दिन से नरवर छोड़ करके चले थे महाराज, अरे सजना त्यारो भैया निको बैठी वो। महाराज हाँ कहिए। अरे राजा त्यारो पालिका को बैठी वो। महाराज कहिए। राणे सर, आपसे हमारी ये फरियाद है, हाँ इतनी क्यों रोती हो तुम? जब आप वहां पर पहुंचेंगे सब लोग सिंहासन में विराजमान होंगे और तुमको महाराज जमीन पर बैठना पड़ेगा। ठाकुर त्यारो भैया निको बैठी वो। प्रीतम त्यारो दापति को रेखाई वो। महाराज हाँ जब आप नरमलगढ़ को छोड़ करके चले थे तो शायद है कि जैसे किसी की दौलत छीनता है भगवान, इसी तरीका से तुम्हारा ये सब कुछ परमात्मा ने वही छीन लिया था। सहजन मानो वचन हमारी, अरे सात परे की तुम्हें समझ आवे। अरे प्यारा छीन ले और करता रे। महाराज हाँ हमारा आपसे यही कहना है कि अगर हमारी बात को आप माने तो वहां आप निमंत्रण खाने के लिए न जाएं। क्यों कि आप राजा हैं महाराज, लेकिन कर्म करे सो करे न कोई, कर्मन की गत न्यारी है। कर्मों से मिलता भाई बंद, कर्मों से चातुर नारी है। कर्म बिगड़ जाए मानव का तो कूर कहे घर नारी है। कर्म सुधर जाए मानव का तो सभी नवे नर नारी है। प्राणेश्वर बात तो तेरी ठीक है। एक बात हमारी और सुने। हाँ अरे बिनती जय हमारी।
कहिए। अरे दावत खाए में सजना तुम बाप दिया हुए। अवश्य जाएंगे महाराज हाँ। मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ महाराज, मैं अबला जाती हूँ, लेकिन हमारा समझाने का फर्ज है बात तो तुम्हारी भी ठीक है। और आपका समझने का फर्ज है। वैसे लोग तो ये कह देते हैं कि स्त्री की बात कभी मानना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे वर्मा जी ने बताया है स्त्री जो है वो आदि शक्ति है, इसको देवी मानते हैं। इसी आदि शक्ति ने दुर्गा का रूप बनाया, इसी ने पीड़ा बाली का रूप बनाया, इसी ने काली का रूप बनाया, इसी ने लक्ष्मी का रूप बनाया। दुर्गा जी, पार्वती जी, सीता जी, सब कुछ इन्होंने बनाया है। हमारी बात को आप माने महाराज। इसीलिए तेरे पास आए। अरे सोच समझ ले मेरे साथ पड़े के, हम पाले कदम ऐसी रे रही जाय रे बताई। महाराज हाँ जो बार बार ये तुम्हारी अर्धांगिनी समझा रही है, तो आपके बारे में कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? आई तो है, लेकिन हम जाते हैं उनसे ये कहेंगे कि मान जाते तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा पीछे पड़े तो फिर क्या करें, मजबूर हैं। एक बात और सुनो महाराज। हाँ क्यों बुद्धि गई है मारी हो मारी को पूछ तू बात गरीबी में। प्रभु सुन लो बचन हमारे। महाराज हाँ हमारे को पूछे बात गरीबी में। महाराज हाँ पैसा का मोल रहे जग में। महाराज कहिए। पैसा का मोल रहे जग में। पैसा की नस है अंग अंग में। बिन पैसा जीवन क्वार हो क्वार को पूछे बात गरीबी में। पैसा के जीवन क्वार हो क्वार को पूछे बात गरीबी में। प्राणेश्वर कहिए। आपको ये ध्यान होना चाहिए, अब यहाँ रघुनंदन के यहाँ आकर के आपको चैन से भोजन मिलता है। वादिन की याद करें आप, न तो तुम्हारे भाई ने सहारा दिया,
और न तुम्हारी भाभी ने सहारा दिया, कोई नहीं था तुम्हारा। आज तुमको प्रेम से भोजन मिल रहा है। संसार सार का सपना है, संसार सार का सपना है, नहीं कोई जगत में अपना है। सिर्फ मतलब का संसार, संसार को पूछे बात गरीबी में। सिर्फ मतलब का संसार, संसार को पूछे बात गरीबी में। महाराज, कहिए। तो आप हमारा कहना यही है कि आप वहां नहीं जाएं। अगर जाएंगे और जो तुम्हारा अपमान हो गया तो समझो कि संसार में जीना ही व्यर्थ है। होगा वो से देखा हमारी जाएगा। आप बात माने, क्योंकि ये बताते ये वेद का लेख है कि अर्धांगिनी ने जहाँ जहाँ समझाया है पति को, और पति अगर नहीं माना है तो उसे नीचा ही देखने के लिए मिला है। और नहीं जब आप चाहो तो हम बता सकती हैं। बताइए। देखो, जब रावण और सीता को चुरा करके लाया था और मंदोदरी ने बहुत समझाया, लेकिन उसके दिमाग में कोई बात नहीं आई, तो देखो उसका वध ही होना पड़ा। तो ये कोई गलत काम थोड़ी है। और देखो दूसरा वो है, देखो जब वो बाली था भाई की स्त्री को रखने लगा, तो देखो उसका वध हुआ। ताते महाराज, आप हमारी बात को माने और मान करके आप निमंत्रण के लिए नहीं जाएं। अगर तुम्हारा अपमान हो गया तो संसार में रहना ही बेकार है महाराज। ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जाना तो है। अच्छा ठीक है, तो आप जा करके और सेठ जी को पूछा, ठीक है? अच्छा, फिर पूछे तेरे पास आए। हाँ, पूछ करके फिर मेरे पास आना। आप पहले जाओ और हम बताऊंगी तुमको। हाँ, क्या कहें उनसे जाके? जाकर के कहना, सेठ जी हमारी बात आप स्वीकार करें, हम जाने से असमर्थ हैं, आप चले जाएं और हम तुम्हारा कार्य यहीं पर करेंगे। ठीक है? ठीक है, जाइए। अरे सेठ जी राम राम। अरे लला रे राम राम, रे पूछ यार, तू तो बहुत देर को गवा रे, अब लौट के आवा रे। पूछ तो आए, लेकिन हमारी घरवाई कछु नाराज सी दिखाई दई। कह रही तू हमें जिमालम पत्तियों कते स्टीयरिंग घरवाई के यहाँ तमी है कछु। वो तो खैर बात ठीक है तो तुम्हारी। तू बता तो का कह दई है बानी, छो तो बता हमें। बिन्नी जी कह दई के जाओ मत माँ, जाओ मत। जहाँ को देखभाल करेगो को लूगी बागी। तो बहू को पिस्सू है रे। कछु सही हैं? कछु सही। अरे तो तेरे राग ठीक, तो तू फिर क्या करेगो, जही रहेगो? हम जहीं रहे तैयार हैं। अच्छा हाँ तो तू ऐसा करिए, जो बदिया ना बदी, हाँ हाँ, तो अब तू जा रहेगो तो हम काम बताए फिर। अब बिल्कुल काम बताओ। तो तू ऐसा करिए कि तू वहां चलो जाइए तालब है। अच्छा, सो इन बदियन खूब हंदवाइए और पानी पियाइए और जही रहिए। ठीक है? रोटी वोटी खा लिए पाए? ठीक है, जुकाम तो करेंगे जाके, तब रह रहे हैं यहाँ पे। और रोटी तो तू बेहिया के खरे खा मौज करो। अब वो तो खैर बात सही है, प्रभु ने दिया है वो तो मंजूर है। कोई बात ना है कि तेने आए कि हमारे घर में आनंद कर दिया है बेटा, धन्यवाद है। ठीक है? ठीक है, तो अब हम जाते हैं, तो खा आप लेगा। जाइए, तो ठीक निश्चिंत है बेटा, जाइए। हम जा रहे हैं और तुम बेटा अपना काम हिसाब से करियो। अच्छा ठीक है। एक बात और सुनियो, हाँ, अरे सुन ले मेरी का बात हमारी, अरे सुन ले नौकर का बात हमारी, के तो को रहे हम ये कर बताए।
हाँ अरे तू सुन ले ध्यान लगाई और बारंबार तो ही समझावे अरे कोई काम बिगड़ नहीं जावे पाई ताकि चिंता मत करो, कोई काम ना बिगड़ पाओ। जिम्मेवारी ते आई है बिल्कुल सब क्या जिम्मेदारी। जी लगाड़ो जहाँ धरो ऐसो को ऐसो ही मिले धरो बाबू ऐसो ही ढोलक जहीं धरी भी मिले। ठीक है ठीक है ठीक है। रामपाल को एक रोटी मन दियो ठीक है तो बैसी मत जाएंगे। हृदय से कुछ छत्ते पे नीचे ढकेन दो फिर वो पुलत्तर को करवाए वो काम सब कुछ होता रहेगा। अब मैं जा रहा हूँ दावत के लिए। ठीक है जाइए। ठीक है ठीक है। हाँ अब हमारी बात पे ध्यान दे भैया। इधर जैसे ही वो दावत के लिए चला जाएगा और इधर वो रह जाएगा राजा नल, तो सब गैयों को छोड़ करके गैया बछियां बैल जो कुछ है सब धन को छोड़ करके और कहाँ जाता है भमर ताल पे जल पिलाने के लिए। तो देखेंगे कि वो किस तरीका से जाएगा और वहां आगे खेल में क्या होगा। आरे रघुनंदन फिर वहां से चल दे और पलकिया नहीं तेरा लगाई। और पलना बीती घरिया न गुजरिया फिर आगे को बढ़ गए जाई। और बारंबार तुम्हें समझावे के मरदा सुनियो ध्यान लगाई। और मुरली मनोहर सुगर कन्हैया अब की बंसी दियो बजाई। और रघुनंदन फिर वहां से चल दे और आगे खूब बढ़ गए जाई। और पहुंच जाए कि राजा बुदते और भैया से मिल गए जाई। भैया राम राम। राम 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 राम। वाह भैया तुम तो बहुत दिन में पधारे हो हैं। भैया तुमने बुलाओ तब चले आए। भैया एक बात है सो कि साल में तुमको क्या कहो। चाह का बताएं, अब धंधो ठीक हैं? चले उठो नहीं का। अच्छा हाँ, दो पैसा पैदा हो कहती है उठे। कि जब नोट की गर्मी आ जाती है तो सिगई रोग कट जाता है। ये सारी बातें जानतो फिर भी बातें करते हो। तुम्हें लागत थोरू तुम तो जाकर रसगुल्ला है रहे हो। तुम्हारे तो भैया जो कुत्ता बनतू ना है। हाँ खैर ऐसी बात ना मुटाई तो करे हम पे बहुत हुए ऐसी ऐसी कोई बात है। ताऊ में तुम जानते हो कि घरे बालक और पैदा होएगा ताकि तो खुशी के जो पा वो तो रहे खैर बात सही है। ताई हम चले आए, भतीजो भाव है पैदा। तो तुम दावत भाव तो कुछ खा ली कि नहीं खा ली। हम सीधे चले आए भैया। अरे ना हाँ। और कोई संग है तुम्हारे। संघ का सारी सेनो संघ है हमारे तो। अरे ना रामपाल भैया हैं और दो हाँ। हरदेश भैया बैठे हैं हाँ। और जो पत्ता भैया हैं। इन्हीं का को लिवाया मेरे मतलब में। अरे चले आए संग, समझो ना, नोताओ समझना को अच्छा। दे आओ सपा अरे ना सब चले आओ संग ही। भाई ऐसा है हाँ इना पे कुछ गब्बाओ जे तो लोग साजवाए हैं कुछ इन पे सुनवाओ क्योंकि इच्छा हमारी ज्यादा है। आज इन्हें कई दिन आएगा तो इन्हें गले में पीरो उठी है। अरे ना हाँ सही बता। सही बता रहे हैं। और सुने चाहो हाँ। तो फिर हम कभी लिवा के लाए, फिर कायदे तो हमें बुला लाते का। अरे नहीं अच्छा ऐसा एक बात था। हाँ। जो तुम्हारा मंत्री है हाँ और उस पर कोई एक भजन सुनवाओ। हाँ वो मंत्री तो जानता है। अच्छा सा ठीक अरे है मंत्री कहो अरे कि न मंत्री। का बारे पहले दावत वावत खा लेंदो ज्यादा दिमाग खराब मत करो। अरे दावत तक हमें पहले कुछ हमारा तुम्हारा यहाँ मनोरंजन हो जाना चाहिए, क्योंकि भैया ये बैठे हैं, ये कह रहे हैं ठीक है इस उत्सव में। मनोरंजन हाँ सही बता। सही बता रहे हैं। अरे ना वही गाना बजाना। तो का अंदरा उठा दे हो रही है वे।
अरे अनरा ना है तो ये बालक खुशी कोई बधाई सुंदर। अच्छा हाँ कोई जच्चा बच्चा हो जाना चाहिए। अरे बधायो लाई नंद दी लाल की बधाई, बधाओ लाई नंद दी लाल की बधाई। अच्छो लगो बहुत बढ़िया और आंग बढ़ा। हमारा का तो पैसा दो तब गंगे हमारा अरे का आंग तो गाओ तब पैसा देंगे। हमना रुपया दो तब गंगे हमना। अरे साथी जाओ कागज लूटे लूटे फिर रहे हो। बधाया लाई नंद दी लाल की बधाई, बधाया लाई नंद दी। का है भैया जो मंत्री का जनाने में बैठा तो रात है। हम तो बंद करते हैं। अरे मजा मटी है जाओ ऐसे। हमना रुपया दो और आएंगे तब देंगे पैसा इनाम देंगे। हम नहीं गए नहीं गए अरे- नहीं गए अरे ऐसी बात ना। नहीं गए। अरे नहीं और पैसा दिए समोसा खाना को। काए आई सोटी काए पे आया जीरा, काए पे आई सोटी काए पे आया जीरा, काए पे आई काए पे हाँ काए पे आई हल्दी लाल की बधाई, काए पे आई हल्दी लाल की बधाई। काए पे आई हल्दी लाल की बधाई, बधाया लाई हल्दी लाल की बधाई। राया साहब हाँ हमारा गाते है बापू को ठेका तोड़ू काम पे। अरे साथी जाओ पैसा दिए का परेशान आएंगे हमारा बढ़ावा। गात हम गंगे ही ना अरे नहीं और जे गंगा बिल्कुल ना गंगे, अरे पूरी खवाई दी। राम पालक किस्म बिल्कुल ना गंगे, अरे लड्डू खवाई दी। हृदय से किस्म बिल्कुल ना गंगे। अरे तो पैसा चाहिए तुम्हें। सिंह मत जा तो हम बिल्कुल ना गंगे। अरे तो मत जाओ तो तुम्हें क्या मिल जाएगा। रुपया दे रुपया दे रुपया दे अरे रुपया दिए ला दो इनाम दिए। ला दो पैसा दो। अच्छा तो निकाल जेब में से। निकाल। चुपचाप डालिए जेब में चुपचाप। ते बापू को ठेका थोड़ी 2 रुपया में थोड़ी गंगे और देव हम ना और देव। अरे गाँव तो और नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ का पे आई सोटी बगी पे आया जीरो, ठेला में आई सोटी मोटर में आया जीरो। हाय इक्का में आई इक्का में आई इक्का में आई हल्दी लाल की बधाई, बधाया लाई नंदी लाल की बधाई। लाल की बधाई अरे लाल की बधाई, बधायो बधाया लाई नंदी लाल की बधाई। पैसा दो। अरे तुम गाँव आएंगे तो और दिए। अरे बंद कर दे बंद कर दे बंद कर दे अरे ऐसी कोई बात है ना। बंद कर दे बंद कर दे। देख लो भैया जी तुम्हारा मंत्री भी कर रहा हो। हम पैसा दो। अरे दिए पैसा दिए। क्या पापा कच्चो ना तो पैसा दे अरे तो एक और गाय तो वो दी। कब। अच्छा हाँ एक और गाय तो वो दी। का होय गो सोटी जो का होय हल्दी, का होय सोटी कहा होय हल्दी। अब उल्टा सीधा गंगे हम। ना सीधा गाँव। अच्छा हाँ अच्छा लगे। का होय सोटी कहा कर जीरो, कहा कर हल्दी लाल की बधाई, बधाया लाई नंदी लाल की बधाई। कहा कर हल्दी लाल की बधाई, बधाया लाई नंदी लाल की बधाई।
हमारी पीठ ठोंक देने का। बहुत बढ़िया। हट, ऐसे कही जाते कहूँ। अरे बहुत बढ़िया। हाँ तो मौज ही आएगी। और तुमने क्या समझी? तुम्हारी पीठ वहां तो फिरा दो, ऐसा औरतें निकल हमारा कोई औरतें हैं कोई ना, ना, ना। बिना उतरी बातें करेगा तो ठीक है, तो अब ऐसा है दावत फावत हम तो रोज ही खाता, तुम खा पाई मौज कर, हमें कोई चिंता ना है। ठीक है, हम तो रोज ही खाते हृदय से संग। अरे दावत और खा लो, भूखे तुम्हें गाओ गाना। ना ना हमें कोई जरूरत ना है। भूख लग गई हो तो हैं? भूख लगी हो तो और खा लो। हाँ भैया जी, हमारी बात पे इधर ध्यान दें। इधर जैसे बधाइयां गबने के बाद में, और उधर जो था नौकर रघुनंदन का नल बनवारी, सब बैलों को छोड़ करके और जल पिलाने के लिए चल देता है। आप देखेंगे कि किस तरीका से पहुंचेगा जल के किनारे पर।